आजकल हमारे आपके घरों में या मोहल्ले में आप देखते होंगे कि पावर हाउस के द्वारा स्मार्ट मीटर पूरी प्रायोरिटी बेस पर लगाया जा रहा है और मान के चलिए साल 2 साल में लगभग पूरे के पूरे भारत में इस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसमें बहुत से लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो स्मार्ट मीटर होता है वो जो पुराने हमारे घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं उनसे ये मीटर तेज चलते हैं। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या ये बात सत्य है कि बिजली के जो बिल हैं वो स्मार्ट मीटर में ज़्यादा आते हैं, उसका पैसा हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। पुराना वाला जो बिल था जिसमें बिजली जो मीटर लगा हुआ होता था उसमें बिजली का बिल कम आता है। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको थोड़ा-सा भी इसमें जानकारी मिले तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कौन-सा मीटर लगा हुआ है। तो इस सवाल का एक लाइन में जवाब यही होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मीटर एक ही तरह चलते हैं, दोनों में बिलिंग जो है वो एक ही तरह होती है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। बस स्मार्ट मीटर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपका बिजली का बिल बढ़ जा रहा है। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं, आइए एक-एक करके समझ लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में इन चीज़ों को हम आइए समझते हैं। तो इसमें से जो पहला कारण है कि जो पुराने मीटर होते थे, वो मैकेनिकली ऑपरेट होते थे। मैकेनिकली का मतलब ये हुआ जैसे ये हमारा पुराना वाला मीटर है। आप जैसे देख रहे होंगे ये एक डिश इसके अंदर लगी होती थी। ये देखिए, ये एक डिश लगी होती थी एल्युमिनियम की और ये बार-बार घूमती रहती थी। यहाँ पर देखिए ये डिश जो है ये घूमती रहती थी। ये एडी करंट लॉस पे चलती थी। अब ये जो डिश है ये पूरी तरह से मैकेनिकल डिश होती थी, ये स्प्रिंग लोडेड होती थी और ये घूमती रहती थी। उसके साथ में ये जो नंबर्स हैं ये मूव करते थे और यही नंबर हमको बताते थे कि एक्चुअल में हमारा जो बिजली का खपत है वो कितना हुआ है और इसी के अनुसार हमारे यहाँ की रीडिंग होती थी। मतलब ये जो रीडिंग आती थी ये पूरी की पूरी KWH में आती थी। KWH में आती थी, मतलब यूनिट में ये पूरी की पूरी रीडिंग आती थी। और ये जो मीटर होते थे ये पूरी तरह से मैकेनिकली होते थे। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं होता था, पूरा का पूरा मैनुअल सिस्टम होता था। तो इसमें होता क्या था कि ये जो डिस्क है ये जब घूमती थी तो इसमें घर्षण होता था। इसमें जो लगी हुई जो स्प्रिंग होती थी वो धीरे-धीरे समय के साथ में लूज होती जाती थी और जिसकी वजह से जो बिजली का जो बिल है आपके यहाँ पर जो यूनिट है, कंजप्शन है, वो धीरे-धीरे कुछ कम इससे रीडिंग बताता था। मतलब जब नया मीटर होता था तो वो एकदम सही बताता था। धीरे-धीरे लंबे समय में 2-4 साल 5 साल में जब ये मीटर लगातार चलता रहता था तो इसकी स्प्रिंग जो है वो ढीली हो जाती थी, जिससे जो बिजली की जो खपत है वो इससे कम पता चलता था, हमें कम इसकी रीडिंग ये बताता था। तो ये इसमें एडवांटेज आपको मिल जाता था। दूसरा क्या है कि स्मार्ट मीटर जो हमारे हैं उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो आपका बिजली का बिल बनता है उसमें बहुत सी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। कॉमन चीज़ होती है आपका पावर फैक्टर, ठीक है? पावर फैक्टर या दूसरी चीज़ होती है हमारी MDI, ठीक है? अब इन चीज़ों को जो स्मार्ट मीटर है बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको यूज करता है। मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो KWH में आता है, ठीक है? अब KWH का मतलब क्या हुआ? KWH का मतलब हुआ 1000 वाट की आप जब खपत कर लेंगे 1 घंटे में तो आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये तो होगा पूरा का पूरा वाट हमारा, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में जो पावर हाउस के द्वारा दिया जाता है तो हमें यही दिया जाता है, लेकिन कुछ लॉसेस होते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें लॉस ना होता हो। अब लॉस का मतलब ये हुआ, वो लॉस क्या होता है हमारा, यही पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर का लॉस कितना होता है हमारा? पावर फैक्टर का लॉस जो एवरेज है डोमेस्टिक होता है वो 0.8 होता है। 0.8 का मतलब ये हुआ कि 0.2%, मतलब अगर आपका 100 आपको मान के चलिए 100 यूनिट पावर हाउस के द्वारा दिया जा रहा है तो आपको 80 ही प्राप्त होगा। 20 का आपका नुकसान हो जाएगा। पावर हाउस के द्वारा जो दिया गया बिजली है उसमें से 20% का आपका नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है वो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड पावर फैक्टर 0.8 ही होता है। अब क्या होता था कि ये वाला जो मीटर होता था ये KWH में सीधे सीधे कैलकुलेट करता था। इस पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ये जो हमारा डिजिटल
स्मार्ट मीटर लगाया गया है ये पावर फैक्टर को भी कैलकुलेट करता है, और ये जो आपका अगर पावर फैक्टर डाउन होता है तो इस लॉस को आपके बिजली के बिल में वो जोड़ देता है। मतलब जितना पावर हाउस के द्वारा बिजली दी जाती है पूरे के पूरे का वो पैसा कैलकुलेट करके बताता है, और वही आपको बिल देकर देना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो मीटर होता था इसमें ऐसा नहीं होता था, इसमें केवल KWH ही आता था। आपका 20% का जो लॉस होता है वो पावर हाउस की तरफ जाता था, पावर हाउस उसकी भरपाई करता था। लेकिन इस समय ये पूरा का पूरा कंज्यूमर के ऊपर आ गया है। इसके अलावा MDI है। MDI मतलब ये हुआ, मान लीजिए 2 किलोवाट का आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो मान लीजिए आपका जो मीटर है वो ऐसे चल रहा है, लोड आपका चल रहा है, एकदम से आपने यू मांग किया और फिर ऐसे चलने लगा आपका, ठीक है। मतलब एक समय पर मान लीजिए कि यहां से मान लीजिए 1 तारीख है और यहां पर मान लीजिए 30 तारीख है, ठीक है। अब इस बीच में आपका जो बिजली है वो खपत हो रही है। मान लीजिए ये 10 तारीख को आपका एकदम से किसी कारण से आपका बिजली का जो मांग है, ज़्यादा लोड आपने अपने घर में चला लिया। मान लीजिए कोई बिल्डिंग का काम करवाया आपने और बिल्डिंग ज़्यादा देर तक यूज हो गई, तो वो आपकी जो खपत है वो बढ़ जाएगी। तो ये स्मार्ट मीटर इन चीज को नोट करता है। ये जो एकदम से जो डिमांड गई ना, हाई डिमांड, इसी को मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। कि मतलब आपने एक समय पर बहुत ज़्यादा डिमांड कर दिया और फिर सब कुछ स्मूथ चलने लगा। तो ये चीज जो है, इसका जो पीक गया, अब मान लीजिए ये 3 किलोवाट का आपका पीक चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस चीज की जो पेनाल्टी है वो MDI में शो होगी, और वो MDI आपका जो स्मार्ट मीटर है उस चीज को रीड करके उसका बिजली का बिल बनाएगा। मतलब ये बताएगा स्मार्ट मीटर कि आपके घर का जो लोड है, जो खपत है, वो जो डिमांड आपने की है वो 2 किलोवाट की, उससे ज्यादा है, 3 किलोवाट का आपके यहाँ पर खपत है, तो उस पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को भी जो आपका स्मार्ट मीटर है उसको रीड करता है। मतलब मिला करके एकदम हाई एक्यूरेसी के साथ में आपका बिजली का बिल जनरेट होता है स्मार्ट मीटर के साथ में। अब दूसरा क्या है, स्टैंड बाई जो लोड होता है उसको भी ये पूरी तरह से मॉनिटर करता है, जो आपका स्मार्ट मीटर होता है। इस जो आपका स्टैंड बाई लोड का मतलब ये हुआ कि जो आपका मान लीजिए चार्जर आपने कनेक्ट कर रखा है सॉकेट के साथ में, सॉकेट में आपने मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने सॉकेट में जो चार्जर है वो लगा दिया। अब आपका मोबाइल मान लीजिए चार्ज हो गया, तो आपने मोबाइल को तो निकाल लिया चार्जर से, लेकिन उसका जो स्विच ऑन था उस स्विच को आपने बंद नहीं किया। अब उसके अंदर क्या है, जो आपका चार्जर है उसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, कार्ड लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके अंदर LED वगैरह लगे होते हैं, मतलब उसकी पूरी एक सर्किट होती है। तो वो जो उस चीज़ की जो खपत है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। जब बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, मोबाइल के साथ में कनेक्टेड है चार्जर, तब तो वो अपना जितना मैक्सिमम जो खपत है वो तो कर ही रहा है। लेकिन जब आपने मोबाइल का जो उससे डिस्कनेक्ट कर दिया तो भी कुछ ना कुछ खपत वो कर रहा होता है, वो स्टैंड बाई लोड के अंतर्गत आ जाता है। तो वो भी चीज़ को पूरी तरह से जो स्मार्ट मीटर है उसको कैलकुलेट करता है, और उसका भी बिजली का कंजप्शन अपने अंदर जो बिल है उसमें वो शो कराता है। इसके अलावा अनुमान वाला बिजली का बिल नहीं आता है। जो आपका पुराने वाले मीटर थे वो एक अप्रॉक्स आपको बिजली का बिल देते थे, ठीक है, अप्रॉक्स दे देते थे, मतलब उनमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं होती थी। लेकिन जो आजकल जो स्मार्ट मीटर है उनमें 100% एक्यूरेसी है। वो हर समय हर सेकंड मॉनिटर करते रहते हैं कि इस समय आपके यहाँ का कितना खपत है। तो ये एकदम एक्यूरेसी के साथ में 100% परफेक्ट आपको बिलिंग करता है। इसीलिए आपको लगता है कि आपका बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा, और आप ये जरूर बताइए कमेंट करके कि आपके यहाँ पर कौन सा मीटर लगा हुआ है। इसके अलावा जो आपका स्मार्ट मीटर है उसमें रोज आपकी जो बिलिंग है वो रोज होती है। मतलब ये हुआ कि आप उसका ऐप अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि रोज आपका कितना बिजली का जो बिल है, मतलब उसमें से कितना, जो मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपये में से कितना रुपया आपका कम हो गया। तो पर डे की आपकी बिलिंग जब होती है तो वो आपको समझ में आता है कि आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअल में वो ज़्यादा नहीं आ रहा होता, वो रोज की कैलकुलेशन करता है। जब आपका पोस्ट पेड लगा हुआ था तो उस वक्त क्या था कि आपको महीने में एक बार आपको बिल देना पड़ता था। इसके अलावा लोगों के मन में बहुत सारी अफवाह भी है। अफवाह ये है कि जो स्मार्ट मीटर है वो जानबूझ करके पावर हाउस के द्वारा तेज चलाया जाता है जिससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आए। तो ऐसा नहीं है, इस पर पावर हाउस इसकी स्पीड को नहीं बढ़ा घटा सकता है। आपके घर का जितना कंजप्शन है उसी चीज़ को ये स्मार्ट मीटर दिखाता है। आप इसको एक प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है।
अगर आप अप्लाई करें तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका जो स्मार्ट मीटर है वो सही है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, मीटर से जो सप्लाई निकलती है पावर हाउस के द्वारा, सबसे पहले सप्लाई आती है मीटर में। स्मार्ट मीटर से निकलने के बाद जब सप्लाई निकल करके जो आपके घर में लगा हुआ जो डीबी होता है उसमें सप्लाई आती है, मतलब डीबी मतलब जहाँ पर सारी एमसीबी कनेक्टेड है आपके घर की, यहीं से पूरे घर में सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर जो डीबी लगी हुई है, इस पूरी डीबी को आप बंद कर देना है, सारी एमसीबी को आपको गिरा देना है, मेन और जितनी भी एमसीबी हैं सभी को आपको बंद कर देना है। और यहाँ पर जो आपका डिजिटल मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर, इस पर जो रीडिंग है उस रीडिंग को आपको नोट कर लेना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 125 यूनिट ये शो कर रहा है, 125 यूनिट की यहाँ पर रीडिंग है स्मार्ट मीटर पे, और सारी इससे निकलने के बाद तार जहाँ पर गया है एमसीबी बॉक्स में, उसकी सारी एमसीबी आपने बंद कर दी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक किसी कमरे की आपको एमसीबी को ऑन करना है। तो यहाँ से सप्लाई इस डीबी से निकल करके किसी एक कमरे में तो सप्लाई गई ही होगी, तो इस कमरे की जो एमसीबी है उसको ऑन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी एमसीबी आपको बंद कर देनी है, केवल एक एमसीबी को ऑन करना है जो इस कमरे को सप्लाई दे रहा है। जो आपका सॉकेट लगा होगा ना, 3 पिन या 5 पिन जो सॉकेट आपका लगा होता है, उस सॉकेट में आपको क्या करना है कि 1000 वाट का आपका हीटर आपको यहां पर जो सॉकेट लगा हुआ है उस सॉकेट में आपको कनेक्ट कर देना है। अब इस कमरे में चूंकि सप्लाई आ रही है तो सॉकेट में भी सप्लाई आ रही होगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसमें इस हीटर की जो प्लग टॉप है उसको यहां पर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और स्विच ऑन कर देना है। अब बाकी इस सॉकेट को जो मतलब इस हीटर को जो सप्लाई आ रही है बस वही ऑन रहेगा, बाकी सारी जो स्विच है इस कमरे के सब बंद रहेंगे, केवल एक ही सॉकेट का स्विच ऑन रहेगा जो कि इस हीटर को सप्लाई देगा। बाकी आपका टीवी, पंखा, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सारा का सारा बंद कर दीजिए, सारे के सारे स्विच बंद कर दीजिए। केवल इस हीटर के लिए जो सॉकेट है, यह हीटर जिस सॉकेट में कनेक्टेड है उसी को आप केवल ऑन करना है, ठीक है। मतलब पूरे घर में केवल और केवल इस हीटर को ही सप्लाई आ रही है, बाकी किसी भी उपकरण को सप्लाई नहीं जा रही है। अब आपको क्या करना है, इस हीटर को सप्लाई कितनी देर तक देना है, 1 घंटा तक आपको सप्लाई देनी है इस हीटर को। इस हीटर को कितने देर तक देनी है सप्लाई, 1 घंटा तक सप्लाई देनी है। और 1 घंटा एकदम आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए, उस तरह से भी जाए जैसे भी, मतलब 1 घंटे तक आपको सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो 125 से बढ़ करके अगर 126 हो जा रही है, चूंकि हीटर जो है वो इंडक्टिव लोड नहीं है, रेजिस्टिव लोड है, तो इसमें पावर फैक्टर का लॉस नहीं होता है, तो मीटर में किसी प्रकार का ज्यादा लोड नहीं आएगा, एकदम एग्जैक्ट रीडिंग देगा जो आपका मीटर है, जो अब स्मार्ट मीटर है। क्योंकि हीटर का इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर जो यदि ये रीडिंग बढ़ करके केवल 1 यूनिट ही अगर बढ़ती है, 125 से बढ़ करके 126 हो जा रही है, तो आपका जो मीटर है वो पूरी तरह से सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 126.1 हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर हो रहा है, 126.3 हो जा रहा है या 2 हो जा रहा है, तो निश्चित बात है कि आपका मीटर जो है वो गड़बड़ है। आपको एक एप्लीकेशन दे करके पावर हाउस से इस रीडिंग को चेक करवाना चाहिए, मीटर को चेक करवाना चाहिए। आप एकदम एग्जैक्ट तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो मीटर है वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपका जो ये अफवाह है लोगों के मन में कि स्मार्ट मीटर जानबूझ करके तेज चलाया जाता है, तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे तो आपको यह भ्रम आपका दूर हो जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग मीटर की जो रीडिंग है उसको बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं है, बिजली विभाग मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ाता है, जो आप कंजप्शन करते हैं उसी के अनुसार आपका बिजली का बिल आता है। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि रात के समय में यूनिट जो होती है वो ज़्यादा कटती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रात के समय में भी जिस मतलब हर समय वही बिजली की खपत होती है, वही रीडिंग आती है जो आप कंजप्शन कर रहे होते हैं। ऐसा कोई भी अफवाह सही नहीं है, आप उन बातों पर, भ्रामक बातों पर बिल्कुल भी आप ना जाएं। ये भी अफवाह लोगों के मन में होती है कि मीटर होता है या नेटवर्किंग के थ्रू काम करता है, तो पावर हाउस अपने यहाँ से बैठ करके इसकी रीडिंग को कंट्रोल कर लेता है, तो ये भी गलत बात है। किसी प्रकार से कोई भी रीडिंग को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है पावर हाउस के द्वारा, और ना ही उसको वो कर सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो स्मार्ट मीटर होता है वो पुराने मीटर की तुलना में अगर वो तेज चलता है तो क्यों चलता है, इसका कारण क्या है और किस प्रकार से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपके घर में कौन सा मीटर लगा हुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।